नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण कर लिया है। और दोस्तों, शपथ करने के बाद अब हमारे जो 14वें मुख्यमंत्री थे वो हेमंत सोरेन जी इसका कार्यभार संभाल रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि आप लोगों को श्री हेमंत सोरेन के द्वारा शपथ ग्रहण करने के साथ साथ में आप लोगों के लिए क्या बातें किया गया और शपथ ग्रहण समारोह में आप लोगों के लिए क्या क्या लाभ के बारे में बात किया गया, मैया सम्मान योजना के बारे में क्या बात किया गया वो हम देख लेते हैं। छात्र वर्ग के विषय में क्या बात किया गया, झारखंड में कब नियुक्ति पत्र होंगे, जेपीएससी जेएसएससी के लिए क्या प्रावधान रखे गए, कब उनका कैलेंडर जारी होगा, महिलाओं के लिए क्या क्या विशेष सुविधा लाई गई है, पुरुषों के लिए क्या क्या सहायता लाई गई है, साथ ही साथ जो लोग बाहर में मजदूरी कर रहे हैं उनके लिए क्या अवसर लाए गए हैं। तो ये तमाम जानकारियां आप लोगों के साथ में हम साझा करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई, आप लेटेस्ट अपडेट को प्राप्त करने के लिए या फिर झारखंड में सारी योजनाओं से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए निरंतर अच्छे से अच्छे कंटेंट को लेकर के आते रहते हैं जो आप लोगों को लिए जानना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप एक चीजों को देख सकते हैं कि जैसे ही शपथ लिए उसके बाद जो योजनाओं का भरमार लगा दिया गया, तो इनमें से क्या क्या योजनाएं भरमार है उन चीजों को देख लेते हैं। जैसा कि अभी आपने थंबनेल को देखा ना, शपथ लेते ही योजनाओं का भरमार छा गया। सभी वर्ग के लिए नई नई योजनाएं लेकर के आ गया है। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए 6500 रुपये देने का ऐलान किया गया है। ठीक है, उसके लिए क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किन किन चीजों का अभी से आप लोगों को तैयारी कर लेना चाहिए, तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आइए पेपर की कटिंग की ओर लेकर चलते हैं और साथ ही साथ जो सोशल मीडिया में जानकारी है उसके साथ साथ में आप लोगों को हम अपडेट कर देते हैं कि क्या सोशल मीडिया में चल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले जो हम आप लोगों को अपडेट दे देते हैं वो अपडेट देते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लेकर के क्या विशेष बातें हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि अभी तक आप लोगों को अवगत है कि मैया सम्मान योजना का जो राशि है वो दिसंबर में आप लोगों को 2500 रुपये मिलने लगेंगे। अब ये चीजें तो सही है, ये तो आपको पहले से भी पता है। तो नई चीजें क्या है? नई चीजें ये है कि अब आप लोगों को हर हाल में मैया सम्मान योजना की 2500 रुपये जो राशि है वो हमेशा आप लोगों को निरंतर चलता रहेगा, कभी बंद नहीं हो जाएगा। दोस्तों, अब आप लोगों को ये मन में चल रहा होगा कि आखिरकार 2500 रुपये तो हमको मिल रहे हैं, लेकिन उसकी एक डेट कंफर्म हो जाती तो फिर मजा ही आ जाता। तो डेट भी सामने आ गया है। कुछ कुछ जगहों पर आप लोगों को 5 तारीख देखने को मिलेगा, कुछ कुछ जगहों पर आप लोगों को 11 तारीख को देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोगों का एक संभावित जो डेट है वो आप लोगों को 5 तारीख से 15 तारीख के बीच में कभी भी आपके बैंक खाते में पैसा पहुंच सकते हैं 2500 रुपये। ठीक है, ये तो हो गई मैया सम्मान योजना के बारे में। और दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल को देख करके आया था कि वहां पर लिखा था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम जो आपको बता देते हैं वो डीबीटी करा लेना है। दोस्त, सबसे पहले तो आप लोगों को यही कराना होगा, मैया सम्मान योजना पे सभी माताएं बहनें को खातों में डीबीटी लिंक करवाना कंपलसरी हो गया है, अनिवार्य हो गया है। तो अगर आप इन चीजों को अपडेट नहीं कराते हो तो हो सकता है कि आपको मैया सम्मान योजना की पैसा मिलने में कठिनाइयां हो सकती है। तो उसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम आपको पूरा बता देंगे कि आप खुद से घर बैठे भी आप इन चीजों को कर सकते हैं। और अगर खुद बैठे नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए भी हम जो अपडेट होंगे किस तरह से बैंक में जाकर के किस तरह से प्रोसेस करवा देंगे वो आप समझ जाओगे। क्योंकि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, पढ़े लिखे छात्र हैं, उनसे आप काम करवाओगे तो ऑनलाइन काम हो जाएगा। और नहीं तो जो महिलाएं माताएं बहनें पढ़ी लिखी नहीं हैं तो उनको बैंक में जाकर के वो फॉर्म को जमा कर दोगे तो उससे जो आपका डीबीटी का काम है वो हो जाएगा, एनपीसीआई का जो काम है वो हो जाएगा। अब दूसरा हम अपडेट देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है, ट्विटर का ये बात है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड का 1,36,000 करोड़ जो केंद्र सरकार केंद्रीय उपकरण पर बकाया है उनकी वसूली के लिए विधिक कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। मतलब जैसे कि कई बार आप मुख्यमंत्री के मुंह से सुने हुए होंगे, हेमंत सोरेन के मुंह से सुने हुए होंगे कि हमारा जो राशि है वो 1,36,000 करोड़ रुपये भारत सरकार में बकाया, अगर वो दे देते हैं तो हम आप लोगों को मैया सम्मान योजना की जो राशि है उसको बढ़ा करके 2500 रुपये कर देते हैं। ये वही पिछली वाली बातें हैं
वही आप लोगों के लिए साथ में इसकी कार्रवाई जो करी जाएगी, और झारखंड में जो 1,36,000 करोड़ रुपए है वो झारखंड में लाया जाएगा। साथ ही साथ अब बात कर रहे थे स्टूडेंट वर्ग के लिए, तो सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी, जेएसएससी तथा अन्य प्राधिकार 1 जनवरी 2025 के पूर्व परीक्षा कैलेंडर हो जाएंगे जारी। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो छात्रों के लिए हर साल कैलेंडर आते हैं कि कब आपका एग्जाम होगा, कब आपका फॉर्म भरा जाएगा, कब आपका बहाली के लिए सारे प्रोसेस कंप्लीट करी जाएंगी, वो जो कैलेंडर होते हैं वो कैलेंडर 1 जनवरी 2025 से पहले जारी हो जाएंगे। अब फिर नया जो अपडेट आ जाता है हमारे सामने, तो वो अपडेट हम आप लोगों के लिए साझा कर देते हैं कि जो लोग मजदूर लोग हैं जो झारखंड से बाहर रह रहे हैं, जो असम में चाय बागान में कार्य कर रहे हैं, तो झारखंड के जनजातीय समूह की दशा एवं उन्हें भविष्य में दिए जाने वाली सुविधा के अध्ययन के लिए सर्वसदलीय प्रतिनिधिमंडल एवं पदाधिकारी का दल असम जाकर के जमीनी स्तर पर अध्ययन करेंगे। मतलब ये कि झारखंड के लोग असम में जाकर के चाय बागान में खेती कर रहे हैं या फिर वहां कुछ काम कर रहे हैं, तो उनके भविष्य को लेकर के क्या क्या जो निर्णय हो सकते हैं, उनके लिए क्या सही कार्य हो सकते हैं, वो सब काम को किया जाएगा। दूसरा अपडेट हमारे सामने आ जाते हैं कि स्टीफन मरांडी बने प्रोटेम्प्ट स्पीकर। 9 से 12 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा सत्र। दोस्तों अभी क्या था कि जैसे ही हेमंत सोरेन ने अपना शपथ ग्रहण किया, उसके बाद नए नए जो मंत्री लोग हैं वो सब मंत्री अपना अपना शपथ को ग्रहण करेंगे। साथ ही साथ में क्या क्या नई योजनाएं लाई जाएंगी उसके भी बारे में। तो कैबिनेट की पहली बैठक जो है उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि क्या बैठक है और उसमें क्या क्या आप लोगों को मिलने वाले। तो इस हाईलाइट को आप देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है, उस चीज को देख सकते हैं। कैबिनेट की पहली बैठक में केंद्रीय उपकरणों में से 1.36 लाख करोड़ बकाया उसे मंगाया जाएगा, पहला। दूसरा, झारखंड के मूल आदिवासी का हाल जानने के लिए सर्वदलीय कमेटी बैठक जाएगी, जिसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर लिया। मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपये मिलेंगे, इस पर भी हमने चर्चा कर लिया। साथ ही साथ कैलेंडर को जो प्रकाशित करी जाएगी छात्र छात्राओं के लिए, तो उसके भी बारे में हमने पहले ही जब कंप्लीट चर्चा कर लिया है। तो इस पर हम ज्यादा वेस्ट ना करते हैं, फिर और चीजों पर चलते हैं जो हमारे लिए योजनाओं की भरमार में है, उसको देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब आप एक चीजों को देख सकते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की पहली बैठक की। अब तक श्री हेमंत सोरेन ने किसी को शामिल नहीं किया है, इस वजह से उन्होंने अकेले ही कैबिनेट के बाद में प्रेस ब्रीफिंग भी मुख्यमंत्री ने ही की है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में 7 एजेंडों पर फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा गया कि पहली कैबिनेट की बैठक विधानसभा का सत्र 9 से 12 दिसंबर तक बुलाए जाने का निर्णय लिया गया है। जो कैबिनेट की पहली बैठक होगी मेरे साथियों, वो होगी 9 से 12 तारीख तक, और उसी में पहली सत्र बुलाया जाएगा और सभी से वार्तालाप किया जाएंगे। नए नए विधायकों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम्प्ट स्पीकर जो होते हैं उनको चुन लिया गया है, और जो अभी प्रोटेम्प्ट स्पीकर है स्टीफन मरांडी को नियुक्त कर लिया गया है। अब तक आप लोगों के लिए कोई जानकारी नहीं था, बस यूं ही चल रहा था। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आप लोगों के लिए जो विशेष योजनाएं होता है, जिसके लिए आपने अभी तक इंतजार किया हुआ है कि मैया सम्मान योजना के बारे में आप लोगों को क्या बताया गया, तो उस पर देख लेते हैं। श्री सोरेन ने कहा है कि पूर्व में हमारी सरकार ने मैया सम्मान योजना अंतर्गत लाभुकों को दिसंबर से 2500 रुपये प्रतिमाह भुगतान करने का निर्णय लिया था। ये मैनिफेस्टो में भी लिखा गया था और पहले से भी चला रहा था कि मैया सम्मान योजना की राशि जो है जीतने के बाद 2500 रुपये कर दिए जाएंगे। तो वो टाइम भी आ गया है। और दोस्तों आप लोगों को 2500 रुपये दिसंबर महीने से देने के लिए जो बात कही गई, भुगतान करने का निर्णय भी ले लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में भी इसका फैसला हो गया था। इसे जो है हर हाल में आप लोगों तक मैया सम्मान योजना की जो राशि है वो 2500 रुपये मिलते रहेंगे। ये अभी बंद नहीं होगा, इसके लिए अभी कोई अपडेट नहीं है कि कब बंद होगा, लेकिन अभी तक जो हमारी मानना है वो अभी तो बंद नहीं होने वाले हैं, अभी बहुत दिनों तक चलेंगे। और आप सभी माताएं बहनें जो लोग अभी ऑनलाइन नहीं किए होंगे, तो उन लोगों के लिए कार्य अभी भी स्टार्ट है। आप जा करके मैया सम्मान योजना का फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी का त्रुटि भी कुछ हुआ होगा तो आप ब्लॉक जा करके वहां से आप सुधार करवा सकते हैं, और सुधार करवाने के बाद आपका जो रुके हुए जितने भी पैसे हैं वो सब आपके बैंक खाते में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों यही थी हमारे लिए कंप्लीट जानकारी जो कि आप लोगों के लिए जरूरी था। और कुछ वैसी जरूरत का चीजें हैं तो उसे भी हम देख लेते हैं, ताकि आपको एक ही वीडियो में सारी कुछ की जो जानकारी है वो आप लोगों तक साथ समय पहुंच जाए। तो दोस्तों वैसी कोई और खास जानकारी तो हमारे सामने नहीं नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।